नमस्ते दोस्तों। आप सभी ने कभी ना कभी अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग ट्रिप पर जाने का सोचा होगा, लेकिन कभी-कभी यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं, जो रवि, विराज और अजय के साथ हुई। ये कहानी हमें खुद अजय जी ने बताई है। तो चलिए, अजय जी के नजरिए से शुरू करते हैं आज की इस हॉरर स्टोरी को। 2016 की गर्मियों की बात है। हम तीन दोस्त रवि, वीराज और मैं, अजय ने सतपुड़ा के जंगलों में कैंपिंग का प्लान बनाया था। रवि हमेशा से एडवेंचर का शौकीन था। वह हर बार नई जगह ढूंढता और हमें जबरदस्ती साथ खींच लेता। वीराज थोड़ा डरपोक था, लेकिन ग्रुप का मजाकिया इंसान था। वह अक्सर डरावनी कहानियों पर यकीन कर लेता था, लेकिन रवि की जिद के आगे उसे भी हामी भरनी पड़ती थी। मैं खुद को इन दोनों के बीच का संतुलन मानता था, न ज्यादा डरपोक न ज्यादा बहादुर। रवि ने इस बार सतपुड़ा के जंगल का सुझाव दिया। उसने कहा, जंगल घना है, झील है और मजा आएगा। हमने जरूरी सामान, टेंट, खाने का सामान और टॉर्च पैक किया और सुबह सुबह सफर शुरू कर दिया। जंगल में घुसते ही माहौल बदल गया। सूरज की रोशनी पेड़ों के घने पत्तों से छनकर जमीन पर गिर रही थी। पक्षियों की आवाजें और ठंडी हवा ने सफर को खुशनुमा बना दिया। हमने रास्ते में कई तस्वीरें ली। वीराज ने मजाक करते हुए कहा, अगर हम खो गए तो हमारी आखिरी तस्वीरें यहीं होंगी। रवि ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर डरना है तो घर पर बैठो, यहाँ जंगल में सिर्फ असली मर्द आते हैं। दोपहर तक हम जंगल के अंदर गहरे पहुंच चुके थे। वहां हमें पेड़ों पर अजीब निशान दिखे, गोल गोल आकृतियां, जिन्हें देखकर विराज ने कहा, यहाँ कोई जादू टोना करने वाले लोग रहते हैं। मैंने उसे चुप कराते हुए कहा, ये बस पुराने आदिवासी निशान होंगे, डराने की कोशिश मत कर। शाम ढलने लगी थी और सूरज का उजाला धीरे धीरे गायब हो रहा था। हमें एक साफ जगह मिली जहां हमने टेंट लगाया। हमने लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई। रवि ने कहा, यहां से झील ज्यादा दूर नहीं होगी, कल सुबह वहां जाएंगे। रात गहरी होती जा रही थी। खाना खाकर हम आग के पास बैठकर बातें कर रहे थे। विराज ने कहा, मैंने सुना है इस जंगल के अंदर एक शापित जगह है। कहते हैं जो वहां जाता है वो वापस नहीं लौटता। मैंने मजाक में कहा, तो तू वापस नहीं जाएगा? रवि ने ठहाका लगाया, लेकिन विराज के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तभी मैंने सुना, झाड़ियों के पीछे से सरसराने की आवाज आ रही थी। मैंने कहा, क्या सुना तुमने? रवि ने जवाब दिया, बस हवा होगी, डर मत। लेकिन वह आवाज बढ़ने लगी। विराज ने डर कर कहा, हमारे आसपास कुछ है। रवि ने झाड़ियों की तरफ टॉर्च मारी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी मैंने देखा एक परछाई, लंबी, दुबली और असामान्य। वो क्या था? मैंने पूछा। रवि ने कहा, शायद कोई जानवर होगा, चिंता मत करो। पर मेरा दिल कह रहा था कि ये कोई जानवर नहीं था। हमने टेंट के अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन विराज जोर देकर कहने लगा कि हमें वापस चलना चाहिए। रवि ने कहा, अब रात हो गई है, अंधेरे में जाना खतरनाक है। लेकिन कुछ ही देर बाद जंगल की खामोशी को एक औरत की अजीब हंसी ने तोड़ दिया। वह आवाज गहरी और डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज हमारे बहुत पास थी। विराज ने घबराकर कहा, हमें यहां से भागना चाहिए, अभी। रवि ने कहा, कहीं नहीं जा रहे, ये सब हमारा वहम है। मैंने महसूस किया कि वह आवाज धीरे धीरे चारों ओर से आ रही थी। मैंने रवि को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी वह आवाज अचानक रुक गई। जंगल में सन्नाटा छा गया। हमने टॉर्च लेकर बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तब हमने महसूस किया हमारा टेंट उन अजीब निशानों वाले पेड़ों से घिरा हुआ था। हम इस जगह से बाहर कैसे निकलेंगे? विराज ने कांपते हुए पूछा। मैंने आसमान की तरफ देखा, जहां तारे भी अब छिपने लगे थे। जंगल ने हमें घेर लिया था और ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अदृश्य जाल में फंस गए हों। उस रात जंगल में सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज भारी लग रही थी। विराज डर के मारे कांप रहा था और रवि बार बार कह रहा था कि यह सब हमारा भ्रम है। लेकिन मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने उस डरावनी हंसी को सुना था और मुझे यकीन था
कि हम इस जंगल में अकेले नहीं थे। हमने रात में टॉर्च जलाकर पहरा देने का फैसला किया। रवि ने कहा, मैं पहली पहरेदारी करूंगा, तुम दोनों सो जाओ। मैंने और वीराज ने टेंट के अंदर लेटने की कोशिश की, लेकिन डर के कारण मेरी आंखें बंद नहीं हो रही थी। वीराज ने मेरे पास फुसफुसाते हुए कहा, अजय, ये जगह ठीक नहीं लग रही। मुझे लग रहा है कि हम यहां से जिंदा नहीं लौटेंगे। तू ज्यादा मत सोच। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन भीतर से मैं भी उतना ही डरा हुआ था। रात के करीब 2 बजे होंगे। मैं अचानक किसी के कदमों की आहट सुनकर जागा। मैंने देखा कि रवि टॉर्च लेकर टेंट के बाहर था, लेकिन उसकी आंखें पेड़ों की ओर टिकी थी। क्या हुआ रवि? मैंने बाहर आकर पूछा। तूने सुना? जैसे कोई हमारे आसपास घूम रहा हो, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में पहली बार डर झलक रहा था। हम दोनों ने आसपास देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वीराज भी बाहर आ गया। तभी झाड़ियों के पीछे से कदमों की आहट तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि कोई हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। कौन है? रवि ने जोर से चिल्लाया। जवाब में वही डरावनी हंसी फिर सुनाई दी। इस बार वह और करीब थी। वीराज ने मेरी बाजू पकड़ ली। अजय, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन भागने की हिम्मत हम में से किसी में नहीं थी। अचानक हमारी टॉर्च की रोशनी एक पेड़ के पास पड़ी। वहां एक आकृति खड़ी थी, लंबी, दुबली और झुकी हुई। उसका चेहरा छाया में था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमें घूर रही हो। ये क्या है? वीराज चीख पड़ा। आकृति धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। रवि ने पत्थर उठाकर उसकी ओर फेंका, लेकिन वह पत्थर उसके पास पहुंचने से पहले ही नीचे गिर गया। भागो! मैंने चिल्लाया। हमने अपना सामान वहीं छोड़ दिया और जंगल में दौड़ लगा दी। लेकिन जैसे जैसे हम भाग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जंगल और गहरा और घना होता जा रहा है। रास्ता पूरी तरह गायब हो चुका था। पेड़ों के बीच से हमें बार बार वही आकृति दिखाई दे रही थी, लेकिन हर बार वह गायब हो जाती। हम बुरी तरह थक चुके थे। आखिरकार एक जगह रुककर हमने राहत की सांस ली। वीरा जोर जोर से रोने लगा। हम बच नहीं सकते, ये जगह हमें मार डालेगी। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। हिम्मत रख विराज, हमें रास्ता मिल जाएगा। तभी रवि ने कुछ दूर पर झील देखी। वो देखो, झील! हमने टेंट के पास से झील का रास्ता याद किया था। अगर हम वहां पहुंच गए तो शायद हमें रास्ता मिल जाएगा। हमने झील की ओर दौड़ना शुरू किया, लेकिन झील के पास पहुंचते ही हमें एहसास हुआ कि यह वही जगह नहीं थी। झील के किनारे पर वे ही अजीब से निशान थे जो हमने पहले पेड़ों पर देखे थे। और फिर हवा में अचानक किसी के गाने की धीमी आवाज सुनाई देने लगी। हम तीनों ने देखा, झील के पानी के बीच एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। रवि ने डरते हुए कहा, यह सब सच है। ये वही शापित जगह है जिसके बारे में लोग कहते हैं। औरत ने अचानक अपनी गर्दन उठाई। उसका चेहरा विकृत और भयानक था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उसने चीखते हुए कहा, तुम लोग यहां क्यों आए? तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। हम चीखते हुए उल्टी दिशा में दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही हम भागे, जंगल ने हमें चारों ओर से घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे रास्ते बदल रहे हों। हर दिशा में वही झील दिखने लगी। हमारी सांसें फूल रही थी। वीराज गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना। रवि और मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी वह औरत फिर से हमारे सामने प्रकट हो गई। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? उसने हंसते हुए कहा, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। तुम लोगों ने इस जगह को अपवित्र किया है, अब कोई नहीं बच सकता। और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं और वीराज झील के किनारे पड़े थे। रवि कहीं नहीं था, सूरज उग चुका था और जंगल अब शांत था। हमने हर जगह रवि को ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आज तक मुझे नहीं पता कि उस रात हमारे साथ क्या हुआ। वीराज ने इसके बाद कभी जंगल की ओर रुख नहीं किया, और मैं हर रोज इस बात का जवाब ढूंढता हूं कि रवि कहाँ गया। सतपुड़ा के जंगल ने न केवल हमें डराया था, बल्कि हमें हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो हमें अजय ने सुनाई।
उम्मीद है कि आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहें। हॉरर हब हिंदी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।